Jesus. Praise the Lord. From प्रधान परमेश्वर की जय हो. Thank you God Almighty. Thank you Jesus. तेरे नाम की जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो. तेरे शांति नाम और दया आशीष अनुग्रह के लिए शांति दिया. विभिन्न तरह की परेशानियाँ, विभिन्न तरह की सोच विचार हमें परेशान करते रहे. विभिन्न तरह के काम धंधे में विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ आई, परंतु आज शांति प्रभु ने दी है. कितने लोग आज शांति में अशांत हो गए, कितने लोग का हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग अचानक मरे, मृत्यु में चले गए. परंतु परमेश्वर ने हम सबको शांति दी, परमेश्वर ने हम सबको बुद्धि दिया, हम लोग को ताकत दिया, संसार शैतान विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने का शक्ति दिया. इसलिए आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें. क्योंकि विभिन्न तरह की परेशानियाँ, विभिन्न तरह की चिंताएं आई, परंतु वो चिंताएं आपको उखाड़ न सकी. वरना आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया और परमेश्वर की करुणा आपके बनी रही आप पर, और परमेश्वर की करुणा आपको संभाला. इसलिए प्रभु का मुँह खोल के धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की स्तुति करें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड मनरंदी, प्रेज द लॉर्ड रोयंदा, गुरुचरण. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया. हाँ, तो परमेश्वर ने हमें संभाला. और जब हम उससे हेल्प मांगते, मदद मांगते, प्रभु ने यही कहा है, मांगो, परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर से सहायता मांगो. और उसको ताकते हुए जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है. एक ऐसा समय आता है कि परेशानी परिस्थितियाँ आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, चिंता परेशानी आ जाती है. परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर को ताकते हैं, हमें याद आता है अचानक से, अरे मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो प्रार्थना करना चाहिए, हर बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए. और इसीलिए प्रभु ने कहा चिंता ना करो. ऐसा नहीं लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता ना करो, ऐसा लिखा है. चिंता ना करो कर नहीं लिखा है, पर लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु तुम्हारे निवेदन विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. ये फिलिपी में हम लोग को मिलता है, फिलिपी 4 अध्याय उसका 4 से 6 में हम लोग को मिलता है. मत्ती 7 अध्याय उसका 7, 8, 9, 10 में हम लोग को मिलता है. और ये वचन हमारा धरोहर है मेरे प्रियो. बाइबल हम लोग का धरोहर है. इस बाइबल में हर चीज़ का मूल मंत्र है कि आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, आपको शांति कैसे मिलेगी. और इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है फिलिपी 4:6 में, किसी भी बात की चिंता न करो. चिंता न करो ऐसा नहीं लिखा है. क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता न करो. इसलिए आप चाहे किसी भी चीज़ का कोई भी रीज़न है आपका, चाहे बीमारी है, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, घर परिवार में प्रॉब्लम है, वैवाहिक प्रॉब्लम है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम है, परंतु आपको परमेश्वर का जो सोल्यूशन दिया गया है वो यही कहता है किसी भी बात की चिंता न करो. तो करना क्या है? आपको चिंता नहीं करना तो क्या करना? आपको याद है, आप सबको याद है, याद कीजिए क्या करने के लिए प्रभु बोलता है. चिंता नहीं करने के लिए बोलता है तो क्या करना? हर बात के लिए, चाहे आपको बीमारी है, शुगर है, प्रेशर है, विभिन्न तरह की चीज़ें हैं और तरह तरह की परेशानी परिस्थितियाँ हैं एक घर में. आज ही मुझे पता चला एक भाई जो है कि सुसाइड करने के लिए चले गए थे. एक ही दिन पहले मैंने उसके घर में पार्टी खाया और उसका घर में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ. और देखते एक दिन के बाद वही लड़का सुसाइड करने के लिए जा रहा है. तो परमेश्वर, सब कुछ आपके पास है, धन संपत्ति है, रुपये पैसे सब कुछ है आपके पास. लेकिन अगर हमें याद ना रहे कि हम परमेश्वर, कैसे हम परमेश्वर से मदद लें, जो कुछ सब कुछ जो कुछ भी है, चाहे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन संपत्ति है, आपको घर परिवार में उन्नति मिल गई, आपको इनकम के सोर्सेस मिल गया, आपने पैसा बहुत कमा लिया, आपने बहुत बड़ा घर बना लिया हो, विभिन्न निम्न दर्जे से आप ऊँचे उठ गए हो, लेकिन ये सारा चीज़ परमेश्वर ने दिया. उसे 11 दिन में आपने देखा कि मैंने ही सब कुछ दिया है, मैंने ही उनके लिए किया है. अगर आपको एवरीडे ये बात याद ना रहे तो फिर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. आज आप लोगों के साथ आनंद कर रहे होते होंगे, दूसरे दिन लोगों को न्यूज़ मिलेगा कि फलना ने सुसाइड कर लिया, फलना को हार्ट अटैक हो गया और वो तो मर गया.
सडन से लोगों को ये न्यूज़ मिलेगा, लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, लोग सिर हिलाते रह जाएंगे, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा लोग शोक से सिर हिलाते रहेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि परमेश्वर यीशु का मूल है, आनंद शांति सब कुछ मिलता है, हर बात में उसको हमको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सतीश भाई दिल्ली से जुड़े हैं, महिमा सिस्टर बोकारो से जुड़ी, प्रेज़ द लॉर्ड। जमशेदपुर से मनंदी और रोयंदा और भी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, बस हमें याद रखना है, थोड़ा सा सलीका सीखना है, याद रखना है कि प्रभु से हर बात के लिए प्रार्थना करना है। कुछ भी होता है कभी कभी ऐसा दिमाग में आ जाता है, इसके लिए हम क्या प्रेयर करेंगे, ये प्रेयर से क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हमारा ऑल इन वन है, हमारा एक ही परमेश्वर है, सब बातों के लिए एक ही परमेश्वर है। हमको नहीं पता है कि कैसे काम करता है, पर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सामत मांगे कि थोड़े से समय में बड़ा आनंद आपको मिल सके, बड़ी शांति हमको मिल सके, बड़ा छुटकारा। जो परमेश्वर ने हमारे लिए महासंग्राम किया, शैतान से लड़ा और उसके लिए 40 दिन 40 रात उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह महासंग्राम के लिए तैयारी किया उसने। यूँ ही नहीं, 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु ने उपवास प्रार्थना की और प्रभु परमेश्वर ने उस महासंग्राम में हमें विजय देने के लिए, हमारी ओर से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर मनुष्य बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव कीजिए, फील कीजिए इन सारी चीज़ों को जो परमेश्वर ने किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हम कब बोलते हैं, जब हम हाथों तले उंगली दबाते हैं, स्तुति करते हैं कि परमेश्वर कितना महान काम हमारे लिए किया, छुटकारा का काम दिया है, महासंग्राम किया। उस महासंग्राम में प्रभु यीशु का शरीर कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जैसा भी दिखाई नहीं देता था, ऐसा लिखा है। उसका स्वरूप बिगड़ गया था, 52 में लिखा है। वो मनुष्य का सभी नहीं दिखाई देता था, अब वो रोगी हो गया था, हर तरीके से उसका रूप बिगड़ गया था, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। और उसने उस महासंग्राम में हमारे लिए जीत हासिल की और जीवन से बढ़ के विजय जीवन दिया है। लेकिन उस विजय के लिए जिस तरह से किसी ने मलेरिया का दवा बनाया, किस भी चीज़ का दवा बनाया, या अभी आप विभिन्न तरह के वैक्सीन ले रहे हैं, तो किसी ने इसके लिए मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट किया और इस बहुत सारा काम हुआ। तो आज आप उसको जब अंदर लेते तब वो काम करता है। शरीर के अंदर जब वो सिस्टम को आप ले लेते, उन सारी चीज़ों को आप ले लेते, तो वो काम करता है। उसी तरह प्रभु परमेश्वर हमारे लिए महासंग्राम करके हर चीज़ में विजय हासिल की है। आपको प्रभु को हमेशा अपने सामने रख के जाना है। जिस तरह से सेनापति या राजा युद्ध में हमेशा प्रजा की अगुवाई करता है, युद्ध में प्रजा की अगुवाई करता है, या फिर क्या करता है, युद्ध में सैनिकों से आगे रहता है, अगुवाई करता है, लीड करता है। उसी तरह यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को हमेशा रखेंगे आगे, प्रभु यीशु को हमेशा आगे रखेंगे, सुनाई दे रहा है आपको, प्रभु यीशु को हमेशा यदि अपने जीवन में आप आगे रखेंगे तो ढाल बनकर आपकी शत्रु से आप ही लड़ लेगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में आगे रखते हैं तो उनका ढाल बन जाता है और उनके लिए लड़ता है, विजय जरूर देता है। ज़रूर आपको डर लगेगा, भय आपका अच्छी जाएगा, युद्ध को देख कर डर लगेगा। यद्यपि आप युद्ध नहीं लड़ रहे लेकिन देख कर डर लग जाता है, शीरन आ जाता है, इस तरह की परिस्थिति आती है, लेकिन आपको कुछ भी हानि नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए धन्यवाद दे महान पिता, तेरा धन्यवाद स्तुति करते एक प्रिय भाई बहनों के साथ, एक प्रियों के साथ हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी जय और तेरी स्तुति करते हैं। अपने मुँह को खोल के प्रभु का जय जयकार कीजिए। एवरी सेकेंड प्रभु की आशीष है हमारे लिए, एवरी शांति, हर शांति जो हमने आनंद पाया, एक एक शांति जो हमने लिया, वो हमारे स्वामी, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे सृजनहार का अनुग्रह है। एक एक सेकंड में जो आशीष हम पाए, शांति से आप रहे हो, अभी शरीर में आपको आराम महसूस हो रहा है, यह सब परमेश्वर की दया है। जब परमेश्वर की दया हट जाती है, सिर में दर्द होता है या कहीं भी थोड़ा भी दर्द होता है, वो तो कितना आपको
तकलीफ़ देता है, लेकिन कभी कभी दवाएं भी काम नहीं करती हैं। डॉक्टर पर दवा पर दवा। कई बार ऐसा सिचुएशन में भी हर कोई पढ़ता है, जानता है कि दवा जब ना असर करे तो फिर क्या कर सकता है आदमी, उदास दुखी होने के सिवा कोई उपाय नहीं। लेकिन परमेश्वर जब है हमारे लिए तो एक क्षण के बाद हमें जीवन शांति आनंद मिल ही जाती है। उपाय वो किया है, वो हमारे लिए काम कर ही जाता है, अपने अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर मेरे अगवा इस समय के भाई बहनों को अपनी आशीष से भरिए, सामर्थ से भरिए, महिमा से भरिए, और एक एक जीवन तेरे आदर से भर जाए। हर एक पापों को तूने क्षमा किया प्रभु, शुक्र लहू से उस क्षमा को एक एक जीवन में फिर से लेते हैं। एक एक भाई बहन उस शांति को लेते हैं, उस आराम को लेते हैं, फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु। शांति और आराम को ले लीजिए अपने अंदर, शांति आराम को ले लीजिए, मुँह को खोलिए और प्रभु को बोलिए जो आपको चाहिए। यदि आपको तकलीफ है, यीशु के नाम से हर एक प्रकार की शरीर की हर बीमारी जाती रहे, मनबंदी का आँख की खुजली जाती रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी आँखों में जो खुजली है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जाती रहे। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, हर एक दुर्बलता, जिस भी तरह का साइड इफेक्ट्स भी जो भी रीजन है, हमारे स्वामी प्रभु यीशु के सर्वशक्तिमान सामर्थ्य नाम से, जिसने क्रूस पर अपनी जान की कुर्बानी दे के लहू बहाया उनकी क्षमा, शांति, आराम के लिए, जिसने 39 कोड़े खाए हैं और उनके कोड़े खाने से वह उनको चंगाई मिली है, वो चंगाई इनकी ज़िंदगी में आए। यीशु के नाम से इनकी आँखें चंगी हो जाए। यीशु के नाम से इनकी आँखों का हर एक खुजली, हर दर्द, हर इरिटेशन की दुष्टात्मा निकल जाए। प्रभु का शामत, प्रभु की शक्ति इनके अंदर आने पाए, प्रभु की दया आने पाए, चंगाई इनके अंदर आने पाए। वैसे जितने लोग को प्रॉब्लम है आँखों में, हर एक आँखों का प्रॉब्लम जाता रहे, शारीरिक कमजोरी जाती रहे, शुगर, प्रेशर, थायराइड, जॉन्डिस, मलेरिया और थायराइड, विभिन्न चीज़ों से जितने लोग परेशान है, सिर में दर्द है और तलों में दर्द है, मसल्स में पेन है, पैरों के मसल्स में पेन है, कमर में दर्द है, यीशु के नाम से दूर है। हालेलुया, यीशु के नाम से दूर। आंखें बंद करें, प्रभु से बात करें मेरे प्रिय। इस समय कॉन्सेंट्रेट करें, अपने आप को आप नियंत्रित करें और इधर उधर संसार की ओर ताकने का मन करे तो भी ना ताकि मन आँखों को बंद करके परमेश्वर से बात करें, अपने पिता से, अपने स्वामी से बात करें। निश्चय वो आपको देख रहे हैं। बातें कीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी हर बातों के मुँह को खोलिए, बात कीजिए। जिस तरह से आप जब खाना सामने होता है, जब मुँह से आप खाते हो, अपने अंगों को लगाते हो, उस पर हाथ लगाते हो, मुँह लगाते हो, तो कितना आनंद आता है। हालेलुया। शिकेरे खंदर वसंदरे, प्रभु ने मेज़ बिछाई है और हमें बुलाया खाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू डैड। ओ परमेश्वर ने बुलाया खाने के लिए, हालेलुया, भोजन खाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। दिन भर आप थक गए हो, विभिन्न कार्यों से थक गए हो, आप विभिन्न चिंता के थप्पड़े ने आपको परेशान किया हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। बातें करें। अरे कमर दर्द जाते रहे, हड्डी का दर्द जाता रहे, शैतान के काम नष्ट हो जाए कि दिल और दिमाग से, दुष्टता के काम नष्ट हो जो विश्वास करने से रोकती है, विश्वास करने नहीं देती है, और ढिठाई की ऐसे सारे स्पिरिट यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु आपका दुष्शांत एक एक अंदर आने पाए, दुष्शांत एक एक अंदर आने पाए, स्वर अपनी करुणा एक एक अंदर बहने दे, अपनी दया एक एक अंदर बने दे, हर दुष्ट के काम, शैतान के काम नष्ट हो। प्रभु आपका शामत बहने पाए, एक एक घर में शांति आए, एक एक परिवार में शांति है, एक एक फैमिली जीवन में, फैमिली लाइफ में बड़ी आशीष है। जिनको संतान की आशीष चाहिए, संतान की आशीष है, नौकरी की आशीष है, उन्नति आए, बिजनेस उन्नति आए, बिजनेस उन्नति आए, मिनिस्ट्री में आशीष आए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए प्रभु यीशु के नाम से, घर में, परिवार में उन्नति आए, हर प्रकार की समस्या जाती है, हर एक शारीरिक परेशानी जाती रहे। लोग मुंह खोले, आप मुंह खोलेंगे तो आपके ज़िंदगी में वो आशीष आए। मुंह खोल के प्रभु से बात कीजिए। चुपचाप गुंगों की तरह बात बैठे रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि मैं बोलता हूँ तुम चुप रहो। जितना ज़्यादा प्रभु से बात करोगे, जितना ज़्यादा अपने दिल की बातें खोलोगे, उतना ज़्यादा शांति आएगी आपके अंदर। चुपचाप बैठे रहने से शांति नहीं आता। अंदर क्या है आपके अंदर क्या है? अशांति है। आपके अंदर क्या है? चिंता है। आपके अंदर क्या है? घटी कमी है। तो मुंह से जब आप बोलते हो तो बाहर निकलता है, घटी कमी है बाहर चली जाती है, स्वर्ग की सारी आशीष अंदर आती है। जो आपको चाहिए परमेश्वर आपको देता है।
जब आप बोलते हो तब देता है। इस चीज़ को जो लोग सीख जाते हैं कि निरंतर बातें करना, निरंतर परमेश्वर के सामने बातें करते रहना और बातें करते रहना, तो निरंतर आशीषें वो अपने लिए पा ही लेते हैं, शांति पा लेते हैं। थोड़े समय के लिए उदासी आती है, थोड़े समय के लिए निराशा आता है, थोड़े समय के लिए आंसू आती है, लेकिन वो थोड़े देर में उनके पास रुमाल होते हैं, पोंछ लेते हैं। वैसे आत्मिक ताकत और शामत होते हैं, हमेशा के लिए पूछा जाता है, वो आंसू के कारण खत्म हो जाते हैं जब वो यीशु मसीह से बातें करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, कितना भला परमेश्वर है। आप जब आते हो बस खाली आते हो, बस मुंह खोल के बात करते हो। आप शुद्ध करने, पवित्र करने का काम भी परमेश्वर ही करता है। उसी के पास लहू है, सब कुछ है। उस अपने नाम से शुद्ध करता है वो, उसके नाम को आप पुकारते हो, उसका नाम आपको शुद्ध कर देता है। बस काम क्या करना है आपको? मुंह खोल के बातें करने का। आज अगर आप बात नहीं कर पाते, उसके लिए प्रेयर करने की ज़रूरत है। यदि आप मुंह नहीं खोल पाते हो, प्रेयर करने की ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रेयर कीजिए। यीशु के नाम से जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, यीशु के नाम से थोड़ी देर में उनका दिल और दिमाग भटकने लग जाता है, ऐसा सारे भटकाने की दुष्टात्मा यीशु के नाम से नहीं छोड़ दे। जितना भी भटकाने वाली भटकन की आत्मा है, जितना भी मन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर से कांटेक्ट रखने के लिए, ऐसे सारे भटकन की सारी बातें जाती रहे। प्रभु आपका शामत बहने पाए, प्रभु आपकी महिमा बहने पाए, आपकी दया आने पाए, आपके नाम की महिमा एक एक जिंदगी से होने पाए। छूले दयालु प्रभु, छूले दयालु परमेश्वर, छूले प्रभु, एक एक को छूले मेरे स्वामी, छूले परमेश्वर, अपना सुरक्षा दे। शैतान के सारे काम नष्ट हो, शरीर का हर कमजोरी दूर हो इनके अंदर, हर थकान दूर हो इनके अंदर से। हाँ, बहुतों को प्रेयर के समय नींद लगता है, ऐसे सारी नींद की आत्मा दूर हो, ऐसे सारी थकान की आत्मा दूर हो, काम की आत्मा दूर हो, जो हमेशा इनको कामों के बोझ में डबो के रख लेती है। ऐसे सारे हर एक अज्ञानता जाती रहे। परमेश्वर की शांति एक एक दिल और दिमाग में आए, एक एक बच्चों को छू, एक एक जवानों को छू, अद्भुत आशीष, अद्भुत शांति, अद्भुत उत्तम मार्ग इनके लिए आए। जितने लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की आशीष इनके लिए आने पाए, रोजगार मिलने पाए, रोजगार मिलने पाए, क्योंकि तूने कहा है अकाल में मैं तुम्हें हंसमुख करूँगा। और घरों में हंसी आने पाए, घरों में नाच देख होने पाए, घरों में महिमा और प्रशंसा होने पाए, किलकारियाँ गूंजने पाए और नाच और डेग होने पाए। परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे परमेश्वर आपकी आशीष आने पाए के जीवन में, परमेश्वर की आशीष आने पाए के जीवन में, परमेश्वर की आशीष आने पाए के जीवन में। निश्चय आशीष का सोता तू ही है, आशीषों से तू भर दे। तेरे नाम की बड़ी महिमा। हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें हमेशा प्रभु की ज़रूरत, अपने आप को आनंदित बनाए रखने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। हम इस गीत को गाते हैं, और मुझे तेरी ज़रूरत है। कुछ भी नहीं
प्रभु परमेश्वर हमारी ज़रूरत है। हमें हमेशा कहना है कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, और ये प्रभु चाहते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं। इस चीज़ को बोलते रहें, मदद लेते रहें, और ये मदद आपको उठाकर धरती से उठा के स्वर्ग में पहुँचाती है। इसलिए परमेश्वर इन रास्तों पर रखा है कि एवरीडे आप उससे बातें करें, और एवरीडे बात करके उसका इन्फ्लुएंस अपने अंदर लें, जैसा इफिसी 6:10 में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। मैं सब में कोई बल नहीं, ना हम में कोई शक्ति है, ना हमें कोई बुद्धि है, और प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए, जैसा लिखा है कुलुसी 2:2-3-4 में। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के पास है, सब कुछ सामर्थ प्रभु के पास है, धन प्रभु के पास है। तो सब कुछ प्रभु के पास है, तो आप यदि उसके पास रहेंगे तो सब कुछ आप लेते रहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप उससे लेते रहिए। और इसलिए प्रभु ने कहा किसी भी बात की चिंता न करो। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का आप चिंता करें, किसी चीज़ का चिंता ना करें, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करें, किसी के लिए आप सोचें कि इसके लिए प्रार्थना करने से क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जानने से बोलते इसके लिए विनती करने से क्या होगा, लेकिन विनती क्या है आप जानते हैं। विनती वो नहीं कि थोड़ा सा आँख बंद कर लिए, चल ध्यान इधर उधर रहा, थोड़ा सा बुलबुल बोल लिए, वो प्रार्थना नहीं कहलाता है। मैं आपको बताऊंगी प्रभु की दृष्टि में प्रार्थना क्या कहलाता है, परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना क्या है। आप देखिए यशायाह की किताब और उसका 64 अध्याय 7 पद। परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना क्या है। परमेश्वर कहते कोई, यशायाह 64:7 में लिखा है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। प्रार्थना क्या है? प्रभु से सहायता लेने के लिए चौकसी और लिपटा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपने आप को मेजर कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है कि आप प्रभु में लिपटा हुआ महसूस करते हो? क्या आज आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु में लिपट जाते हो? आपकी प्रार्थना ऐसी हद तक होती है। प्रार्थना में टॉकिंग विद गॉड, कन्वर्सेशन विद गॉड। परमेश्वर से ऐसा कन्वर्सेशन, बातचीत होता है, अपने विषय में आप एक्सप्लेन करते हो प्रभु से, प्रभु को कहते हो, तो उसी बहाने आप लिपट जाते हो प्रभु से। परमेश्वर और आप में कोई दूरी नहीं होती, आप प्रभु को अपने निकट रखते हो हमेशा। असली कहते हो हमसे दूर नहीं वरन निकट है। कितना निकट है प्रभु हमसे, कितना निकट है बताइए, कौन बताएगा? प्रभु हमसे कितना निकट है, कितना निकट है। प्रार्थना तो ये प्रभु कहता है कि प्रार्थना ऐसी हो जिससे कि तुम लिपट जाए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि आप ऐसी प्रार्थना करो कि आप प्रभु में क्या हो जाओ, लिपट जाओ। बोलिए क्या हो जाओ, बोलिए लिपट जाओ। क्या हो जाओ? लिपट जाओ। प्रभु दया करे कि आपको ये समझ आए, और आपके और प्रभु के बीच में जितना भी बैरियर्स है, जितना भी पत्थर गाड़े गए हैं शैतान के द्वारा, यीशु के नाम से भस्म हो जाए, चूर चूर हो जाए, और आपका हृदय मांस का हृदय हो जाए, और आप प्रभु के भूखे प्यासे हो जाओ। और जानते हो तृप्त होने के लिए प्रभु ने क्या रखा है, क्या उसने मेजर रखा है? प्यासा होना। धन्य वो जो प्रभु के प्यासे हैं, धन्य वो जो धर्म के भूखे प्यासे, वो तृप्त किए जाए। अगर आज आप तृप्त नहीं है तो आपको प्यासा बना रहना है प्रभु का। प्रार्थना करते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो, सुनिए तो एनर्जी मिलेगा। देखिए वचन सुनने के लिए भी ताकत लगता है। स्वर की भेदे हैं, परमेश्वर से बातें करना है, ये चढ़ाई चढ़ने के समान है, लड़ाई लड़ने के समान है, संग्राम है आपको शरीर से, और शरीर में शैतान जो है कि कंट्रोल करता है, क्योंकि ये शरीर आरंभ से पापा बुराई का अधीन हो गया जो शैतान लेकर आया। लेकिन आपको युद्ध करना सीखना है, जिसने कहा कि युद्ध करो तो युक्ति से करना। तो आपको तृप्ति होने के लिए क्या जरूरत है? यदि आप परमेश्वर से तृप्त होना चाहते हो, आज तो दुनिया में, संसार में इतने लोगों के पास करोड़ों अरबों धन है, लेकिन तो भी चोरी करते हैं। पता है आपको? किसी को थोड़ा भी दाम नहीं दे सकते, हर चीज का रुपया पैसा लेगा। एक छोटा पेपर भी फ्री में नहीं दे सकता, एक छोटा सा ठोंगा भी नहीं दे सकता, हर चीज खरीदना पड़ेगा।
वही छोटी दुकान में जाओ ना, फ्री में प्लास्टिक, सब्जी दुकान वाले लोग, छोटे छोटे सब्जी दुकान वाले लोग फ्री में पॉलीथीन देते हैं। बड़ा बड़ा मॉल में जाते हो खरीदना पड़ता है ना। झुक रहे हो? बड़ा बड़ा मॉल में जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े धनी, हमारे एशिया के धनी, दुनिया के धनी, पैसा देना पड़ता है होंगा के लिए। लेकिन छोटे सब्जी दुकान वालों के पास जाओ, फ्री में मिलता है प्लास्टिक। कौन बड़ा है? सीक्रेट है ये। तो इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के जब आप प्यासे बनोगे तो आप तृप्त होगे, लिखा है। इसलिए आज अरबों रुपया भी होता है तो लोग दूसरों के सब्सिडीज को खा जाते हैं। लाल कार्ड वालों से भी लोग पैसा मांगते हैं। कुछ भी काम आदमी का कराना हो तो कितना पैसा, कमीशन, एक एक टेबल पे कमीशन चाहिए एक सिंपल सा कर्मचारी का पेंशन रिलीज करने के लिए। तो उनके पास करोड़ों रुपया है तो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है उनके अंदर। परमेश्वर नहीं है तो खाली है। ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन परमेश्वर अगर शरीर अंदर हृदय में जगह नहीं दिए, जीवित परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी बना, जो होली है, पवित्र है, जो गंदी बातें नहीं सुन सकता, ना अश्लील बातें बोल सकता, ना सिर्फ शादी ब्याह की बातें करता है। परमेश्वर वो है जो होलीनेस की बात करता है, पवित्रता की बात करता है, जिसमें झूठ नहीं, जिसमें कोई अंधकार नहीं, पाप बुराई नहीं, ऐसी बातें करता है। परमेश्वर वो नहीं कि किसी को मार डालने के लिए आप दुआएं लगा, वो परमेश्वर नहीं, वो तो शैतान है। ऐसा कौन परमेश्वर होगा जो दूसरों को मार करके बोलेगा मैं खुश हो रहा हूँ? ऐसा कोई परमेश्वर? परमेश्वर तो प्रेम है, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, गॉड इज लव बोलते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर वो नहीं जो लोगों को लोगों से क्या बदला लेता है, मार काट करता है। वो तो शैतान का काम है, मार काट करना, टेरर करना। परमेश्वर का काम है क्षमा करना, लोगों को जिंदगी देना, लोगों को बसाना, आनंद देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप यदि आपको तृप्ति नहीं मिल रही है आपको, तो क्या करना है? यदि आपको किसी चीज़ से तृप्ति चाहिए, आपको संतुष्टि चाहिए, तो एवरीडे परमेश्वर का प्यास अपने अंदर बनाना है। यदि आपको प्यास नहीं महसूस होता तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है आपको। उस प्यास के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं एक समय ऐसा था जब मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता था, बाइबल पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था मुझे। लेकिन ज्ञान से मुझे पता था, मैंने लोगों से सुना था, सेवकों से सुना था कि परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, यदि शांति आराम चाहिए। लेकिन मुझे मन नहीं करता था, तो मैं क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। जब याद आता था तो मैं चलते फिरते भी बोलती थी, प्रभु मुझे आपका भूख आने पाए, प्यास आने पाए, मैं बाइबल पढ़ सकूँ, प्रार्थना कर सकूँ। प्रभु ने किया, मुझे बदला। आज आप भूख मांगिए, चलिए मांगिए इस समय, प्रार्थना की जिस सामर्थ मांगिए यीशु के नाम से। प्रभु मेरे अंदर अपना प्यास डालिए, जल्दी अपने होठों को, अपने जीभ को चलाइए, यीशु के नाम से भूख मांगिए। प्रभु मेरे अंदर आपका प्यास दीजिए अपने जुबान से, क्योंकि प्रभु ने जब भी चंगा किया, तेरे विश्वास ने चंगा किया, तेरे इसने चंगा किया, उसने चंगा किया। प्रभु आज अगर अपने जुबान से नहीं बोलोगे, मीन्स आप नहीं चाहते हो, यही इसका मीनिंग हुआ। आप हमेशा देख रहा है, आज किसी को देखता है, कौन कितना प्यासा है, कौन कितना भूखा है। भूखे हो तो तृप्त होगे, प्यासे हो तो तृप्त हो जाओगे। हालेलुया, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। इस समय एक जो भूख प्यास मांग रहे हैं आपका, एवरीडे जैसा पानी की प्यास लगती है, एवरीडे जैसा भोजन का भूख लगता है, वैसा तेरा वचन और तेरा प्यास महसूस हो इनको। एवरीडे जैसा आप अपने सहयोगियों को ढूंढते रहते हो, एवरीडे अपने पति अपनी पत्नी को ढूंढता है, बच्चे अपने माँ को ढूंढते, भाई बहन को ढूंढता है, परिवार में आप विभिन्न रिश्ते को ढूंढते हो। वैसी परमेश्वर को यदि आप एवरीडे ढूंढोगे, एवरीडे आप सेटिस्फाई लाइफ जीवोगे, एवरीडे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। एक क्षण आएगा, एक बिंदु तक आपको भूख होगी, प्यास होगी, निराशा होगी, लेकिन वो खत्म हो जाएगा जैसे परमेश्वर से आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा और आप निपट जाओगे परमेश्वर से।
यस, प्रभु से बोलिए, सब मुंह खोलो, मुंह खोलो, अब बोलो इस समय। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। अपना भूख, अपना प्यास और ज़्यादा एक अंदर डालिए। जितना भूख है, जितना प्यास है, वो काफ़ी नहीं है। और ज़्यादा भूख डालिए कि आप में और इनमें कोई दूरी ना पाया जाए, तुझमें एक हो जाए थ्रू दाई होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान के काम, अंधकार के काम, शारीरिक दुर्बलता, निंद्रा, सुस्ती, आलस, कमजोरी, बीमारी, परेशानी, हर प्रकार की शारीरिक जितनी भी दुर्बलताएं हैं इनके अंदर, जितनी कमजोरियां, निकल जाओ दुर्बलताओं, निकल जाओ कमजोरियों, निकल जा हर कमजोरियाँ, हर बीमारियाँ, हर परेशानियाँ, हर एक प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंसेस, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स निकल जाएं। प्रभु की शांति और शामत इनके अंदर आ जाए। परमेश्वर का शुक्र है, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कह रहे थे कि आपकी चिंता हर बात के लिए आपको प्रेयर करना, किसी बात के लिए नहीं सोचना है इसके लिए मैं क्या प्रेयर करूँ। प्रभु चाहता है किसी भी बात की चिंता न करो, हर बात के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। कभी प्रार्थना करना है, कभी निवेदन करना है, कभी धन्यवाद देना है, ऐसे करना है। और तब चिंता आएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, प्रभु ने बोला अपनी चिंता मुझ पर डालो। चिंता आएगा तो आपको चिंता को क्या करना पड़ेगा, चिंता को क्या करना पड़ेगा, डालना होगा। परमेश्वर में डालना मेरे प्रिय, आपको सीखना है। प्रभु के हाथ में सौंपना, अपना बोझ को सौंपना। किस तरह का बोझ है, उन बातों को सौंपिए प्रभु ने। घर बनाने का बोझ है, नौकरी का बोझ है, विवाह का बोझ है, परिवार चलाने का बोझ है, प्रभु को बोलिए। और आप सीखिए कि हाँ प्रभु आप ऐसा बोले, मुझे ऐसा करना है, बताइए। और प्रभु को बोलिए कि मुझे सिखाइए। एक एक वर्ड जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। उस वर्ड्स के अनुसार परमेश्वर आपकी प्रार्थना के अनुसार आपके लिए रास्ते निकालते हैं। और आप बोलिए कि मुझे प्रार्थना सिखाइए, प्रार्थना कैसे करना है, कैसे बोलना है, और कैसे अपनी शांति को प्राप्त करना है, और वो आपको बुद्धि देगा। इसलिए प्रभु ने बोला बुद्धि मांगो। बुद्धि की कमी है कि कैसे प्रार्थना करना, बुद्धि की कमी है कि कैसे अपने स्ट्रगल को विजय में बदलना है, ख़त्म करना है, लाइफ के स्ट्रगल को कैसे ख़त्म करना है, या फिर उसमें कैसे अपना आनंद को पाना है और अपने मंजिल तक जाना है। इसके लिए प्रभु से बुद्धि मांगिए। और प्रभु ने कहा बुद्धि मांगो तुम। यदि बुद्धि घटी है, बुद्धि मांगो। समझ की घटी है, समझ के लिए क्या करना होगा, परमेश्वर अति यत्न से पुकारना होगा, लिखा है नीति वचन 2 में 2:2-3 हम पढ़ते हैं। तो समझ और प्रवीणता के लिए अति यत्न से पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बुद्धि जब आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। बुद्धि किसके मुंह से निकलता है जानते हैं? बुद्धि और ज्ञान की बातें परमेश्वर ही के मुंह से निकलती है, लिखा है नीति वचन 2:6 में। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वचन को सुन सकें। ऐसा नहीं कि आप सुबह पढ़ लिए और फिर दिल में नहीं है आपका, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही आपको याद दिलाता है। मेरे पे एक एक चीज़ एक के साथ एक जुड़ी हुई है, एक के साथ एक जुड़ी हुई है, और तब परमेश्वर का हर एक काम संपन्न होता है। तो हमें निरंतर प्रभु से हेल्प लेना है और परमेश्वर से मदद लेना है। और एक के बाद प्रभु में बुद्धि और ज्ञान है, भंडार है। और वो वचन जो आप पढ़ लेते हो, जब आपको याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा है, तो जब आप संकट क्लेश में पढ़ते हो तो प्रभु ने बोला है निरंतर प्रार्थना करो। आपको आदत भी बनाने की ज़रूरत है और परमेश्वर मदद करेगा। जब इस तरीके से आप करेंगे, अपनी चिंता को प्रभु में सौंपेंगे, तो क्या होगा, अपनी चिंता को आप प्रभु में सौंपेंगे तो क्या होगा। फिलिप्पी 4 में जो हम लोग देख रहे थे, सात पर, फिलिप्पी 4:7, तब परमेश्वर की शांति आएगी आपको। देखिए आप लोग कितने लोग शांति चाह रहे हो, जितने लोग अशांत हो। अशांति हर किसी की लाइफ में आता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर। आप अशांत होते हो, पीड़ा होती है, चिंता होता है, टेंशन होता है, कभी कुछ काम नहीं बन रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है। ज्ञानवान लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, अधिकारियों के सम्मुख खड़े होते हैं, लिखा है। परमेश्वर अपने लोगों को अधिकारी ही बनाता है।
शिरोमणि बनाने के लिए बुलाया उसने, पृथ्वी के भी स्वर्ग के भी। लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है। ज्ञान हासिल करने के लिए आपको चुन लिया उसने। तो ज्ञान हासिल करना, जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्या काम है उसका, एक ही काम है, ज्ञान हासिल करना, है ना। एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा से छोटा यंग तक रहता है, उसका काम क्या है, ज्ञान हासिल करना, पढ़ाई करना, एजुकेशन 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 एजुकेशन। जब एजुकेशन लेता है उसके बाद क्या होता है वो, तब उसको इनकम के सोर्सेस मिलते हैं। तो अभी उसको आज आदमी क्या कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। काम करने के लिए लोग पढ़ाई लिखाई सिखाई कर रहे हैं। काम काम काम। और बिना काम का कभी कोई कल्पना कर सकता है कि मुझे रुपया मिलेगा? क्या ढूंढ रहे हैं लोग दुनिया में, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि काम मिले, कोई उनको भर्ती करे कुछ काम में। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ज्ञान हासिल करने के लिए बुलाया। ज्ञान आप हासिल करोगे तो कुछ आप कर पाओगे और फिर रुपये पैसे आएंगे, आशीष आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फिलिप्पी 4:7 हम देख रहे थे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या क्या है, परे है। जब आप क्या करेंगे, फिलिप्पी 4:7 हम देख रहे हैं। किसी को नींद लग रहा है तो आप खड़ा होकर प्रे करें। क्या लिखा है कि जब आप प्रार्थना में प्रॉब्लम को सौंपोगे, शांति कैसे आएगा, बस छुटकारा कैसे आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, जब आप उस प्रॉब्लम को प्रभु को प्रार्थना में बताओगे, तब क्या आएगी, शांति आएगी, मतलब छुटकारा आएगी। परमेश्वर की ओर से छुटकारा अद्भुत तरीके से होगा, अद्भुत तरीके से होगा। और फिर छुटकारा ही नहीं आएगा, फिर क्या मिलेगा, और वो छुटकारा मिलेगा, वो शांति मिलेगा जो समझ से परे है। हम लोग समझ नहीं सकते कि किस तरीके से आपका छुटकारा होगा, किस तरीके से परमेश्वर काम करेगा, किस तरीके से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम करता है, बुद्धिमानों को उनकी बुद्धिमत्ता में फंसा देता है। शैतान जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ, लिखा है कि मूर्ख जो है अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो अंत में सारे जग का हंसी का कारण होता है। आरंभ वो सबके ऊपर हंसता है, बाद में सब उसके ऊपर हंसते हैं। और एक सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे, शांति मिलेगी और हमारे विचार सुरक्षित होंगे। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित किस वजह से होते हैं, हमारे हृदय और उसके विचारों से असुरक्षा फील करते हैं। इसलिए प्रभु ने हमसे कहा सबसे अधिक अपने मन की क्या करना, रक्षा करना डेली, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, सब आप जानते हैं। नीति वचन 4:23 लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन मतलब मन, जीवन कहाँ है, मन में है, बोल रहा है परमेश्वर। जीवन कहाँ है, बोलिए, मन में, मतलब आप ही के पास जीवन है। आपका प्रभु कहाँ है, प्रभु यीशु कहाँ है, आपके हृदय के अंदर है। उसका सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग में तो है ही, जहाँ चाहता वहाँ हो, ऑल ओवर परमेश्वर है। लेकिन आपके लिए आपके हृदय के अंदर भी है, आपके लिए आपका हृदय ही आपका सिंहासन है परमेश्वर के लिए। और आपके लिए आपका मंदिर आप खुद हो, परमेश्वर का मंदिर आप खुद हो, जिसने आपको बनाया। तो आपका हृदय और आपका विचार, ये दो चीज़, इन दोनों चीज़ों के द्वारा ही अशांति आती है। अगर ये हृदय और उसके विचार सुरक्षित रहेंगे, प्रभु के लहू और वचन से सुरक्षित रहेंगे, प्रभु के विचारों से सुरक्षित अपने आप को ढक कर रखेंगे, तो उन विचारों में, प्रभु के वचन में जीवन है। परंतु हमारे विचार तो एक शब्द मात्र है जो मारता है, लिखा है मारता में। आज कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है तो क्या करता है, अपने विचारों से कायल होकर आदमी सुसाइड करने चला जाता है। आज कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती, कुछ भी काम धंधा होता है, आदमी व्याकुल होकर क्या करता है,
हैं। आज ही एक बहन बता रही बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गई, वो अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर ही गलत, क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर ही गलत लिख कर आ गए। क्यों? गड़बड़ी, हड़बड़ी, ऐसे होता है। प्रभु मुझे भी हमेशा यही बोलते, काउंसलिंग करते हैं, हड़बड़ी नहीं करना है, धीरज से काम करना है, प्रभु पर भरोसा करना। कई बार ऐसे ही होता है, हड़बड़ 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 हो जाता है और बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, हानि उठाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग को प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु की महिमा करना है। वो हमसे दूर नहीं, कहाँ है? वो हमारे अति निकट है। कितने निकट है? जो रोमी 10 में लिखा है, रोमी 10 अध्याय उसका 6 से लेके 8 पद तक में हम लोग को मिलता है। रोमी 10 अध्याय आप जानते हैं कि लिखा हुआ है 6 पद में, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वह योग कहती तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, विश्वास से हम लोग धर्मी भी बन जाते हैं और परमेश्वर की महिमा भी बन जाते हैं। विश्वास इम्पॉसिबल परिस्थिति में जब विश्वास से आप लगे रहते हो, परमेश्वर से बात करने में, परमेश्वर के वचन सुनने में लगे रहते हो, और परमेश्वर का वचन हानि में नहीं जाता, कभी व्यर्थ में नहीं जाता। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है और वो अपने आप ही काम करता है। ये वचन बताता है हम सबको, और वो अपने तरीके से काम करता है। जिस तरह से वचन जितने भी हजारों साल से बोली गई हैं, हजारों साल से बोली गई हैं, और वो उसको पूरा होने में भी हजारों साल भी लगे, लेकिन वो होता जरूर ब्रह्मथा कभी नहीं, काम करता है हमेशा। आज जब आप वचन जो भी सुन रहे हो, विश्वास से सुन रहे हो, वो निश्चय ही काम करेगा और आपको निश्चय ही आशीष को आपकी ज़िंदगी में पूरा निश्चय करेगा। वचन खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो वचन आपने सुना और परमेश्वर का वचन में देखा कि आपने उसे कैसा एक्सेप्ट किया, कैसा रिएक्ट किया, उस वचन के प्रति रिएक्शन आपने कैसे दिया। वचन परमेश्वर, जब कोई आ जाता है, कोई बड़ा आदमी आता है, जल्दी से लोग खड़े हो जाते हैं ना, सीट छोड़ देते हैं या फिर उसके लिए कैसा कुछ रिएक्शन करते हैं। आज अब वचन सुनकर कैसा रिएक्शन करते हैं, वो मायने रखता है कि आप क्या विश्वास करते हो, क्या एक्ट करते हो, सुनते हो। तो लिखा है, और परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वही कहता है, तो अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। क्या न कहना? मन में यह न कहना क्योंकि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। मुंह में तुमने मुंह से नहीं बोला, मन में ही सोच रहे। अर्थात क्या करने के लिए? मसीह को उतार लाने के लिए। या अधोलोक में कौन जाएगा? 7 पद में लिखा, पढ़िए 7 पद, या अधोलोक से पढ़िए, या अधोलोक में कौन क्यों उतरेगा? अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह यह कहती है, परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वह तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन तेरे निकट है तो मसीह भी तेरे निकट है, यही मतलब बोल रहे हैं। अविश्वास करके, मन में अविश्वास करके ये नहीं बोलना है कि मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्ग में कौन जाएगा, वो तो स्वर्ग में है। या मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए अधोलोक में कौन जाएगा, धरती के नीचे कौन जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर, हम मसीह का बात कह रहे हैं। फिर अगले पद में बोलता है, क्या बोलता है? परंतु वह क्या कहती है? वचन तेरे निकट। अगर वचन मेरे निकट है, वचन मुंह से हम बोल रहे हैं, उस पर हम विश्वास करें, तो मसीह भी हम में है, क्योंकि मसीह हमारे निकट है। वचन पर आप एतबार कर रहे हैं तो मसीह पर एतबार करें, क्योंकि वचन परमेश्वर और वचन देहधारी हुआ। आपको पता है कि वचन देहधारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। तेरे मुंह में है वचन और तेरे मन में है। ये आपके ऊपर है। वचन दूर, वचन आपके निकट है तो परमेश्वर आपके निकट। इसलिए एवरीडे आप वचन को स्टडी करते हो, वचन को बोलते हो, तो परमेश्वर की बातें बोलते हैं आप, और उसके बाद से परमेश्वर आपके निकट रहता है, वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने यही सीखा, यदि आपको कोई भी चिंता है तो हर प्रकार की बातों के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसके लिए क्या विनती करेंगे, विनती करने से कुछ होगा? तो नहीं जानते ना, इसलिए लोग बोलते हैं।
लेकिन प्रभु को हम लोग को अच्छे रीति से ठोक बजा के जानना। प्रभु बोलता है मुझे जानो, जानने के लिए आओ, मुझे समझो, समझ कर मेरी सेवा करो। यही परमेश्वर कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझ टाइम लगाना है, प्राइस पे करना होता है, कान लगाना होता है। और जब आप कान लगाओगे तो परमेश्वर यही कहता है कि मैं तुमसे जिस तरह से दाऊद से वाचा बांधा था कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा, तेरे संतान भी तेरे वंश में हमेशा राजा होंगे, और तू उत्तम भोजन खाएगा और तू हिष्ट-पुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू कान अपना मेरा वचन सुनने के लिए कान लगाता है। सुन रहे हैं हम? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जो कान लगाता है वो क्या होता है? बोलिए, हिष्ट-पुष्ट हो जाता है। और उसको सबसे निम्न दर्जे से उठा के सबसे ऊंचे दर्जे पे परमेश्वर लाता है। आज जितने लोग कह रहे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत खोटा हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं तो देहात में रहता हूँ, मेरा स्थिति बहुत खराब है, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मेरा तो ये है, मेरे को याद शक्ति नहीं है, मेरे को समझ शक्ति नहीं है, मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, कुछ भी चीज सोच रहे होंगे। लेकिन यदि आप उससे ऊंचा उठना चाहते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान है कि मेरे वचन को ध्यान से सुनो तो तुम हिष्ट-पुष्ट हो जाओगे। यदि आज आपको लगता है कि मैं बड़ा गरीब हूँ और मेरे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं है, तो प्रभु का वचन आप सुनेंगे तो आप धनी हो जाएंगे, कान लगाएंगे, और फिर परमेश्वर आपको राजा भी बनाएगा। जिससे दाऊद को परमेश्वर ने बनाया और उसके वंशजों को भी। और परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें मनुष्य योग्य ताड़ना भी दूंगा यदि लोग गलती करेंगे तो। प्रभु ने कहा हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें मिला है, ये वचन, ये बाइबल वचन आपको दिया गया है। इसी के द्वारा आप परमेश्वर की दृष्टि में धनी हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। आज जिस भी निम्न दशा में आप हो, चाहे दुख और तकलीफ में है, दरिद्रता में है, कोई भी प्रॉब्लम्स में है, पाप बुराई का बंधन है, सब बंधन, हर प्रकार की गड़बड़ियाँ, सारी चीज दूर होती है। इसी वचन के द्वारा से सब चीज सही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कान लगाइए और ये अपनी प्रतिज्ञा पूरा करता है। ये वचन आपके लिए खुद ब खुद काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको देखता है, आपको परखता है। परमेश्वर का वचन खुद ही देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। परमेश्वर का वचन खुद ही देख रहा है कि कैसे आप उसको देख खोज रहे हो, कैसे खोज रहे हो तुम वचन को। अनुग्रह रोना पड़ता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो सारे लोग बाइबल खोले सोना शुरू कर देते, प्रार्थना करने बैठे सोना शुरू कर देते। रोना पड़ता है क्योंकि ये बहुत प्रेशियस आशीष लाता है कि प्रभु मैं वचन पढ़ सकूं, वचन में बैठ सकूं, मुझे नींद आता है, मुझे ये लगता है, वो लगता है, ये काम है, वो काम है, मैं नहीं कर सकता, तो रो, क्योंकि बहुत प्रेशियस है। और जो परमेश्वर से पुकारना मांगना सीख जाएगा, हर चीज में ऊंचा उठेगा, उसके हर डिजायर परमेश्वर पूरा करेगा और उसको उत्तम जगह पे खड़ा करेगा। अन्यथा कई बार लोगों के परिश्रम व्यर्थ चले जाते हैं, दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने देगा। आइए प्रार्थना करें। पान पिता परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना, तारीफ और प्रशंसा करते एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक जन जो हमारे साथ है इस वक्त, और एक एक भाई बहनों को अपनी शांति, अपनी शामत, अपनी महिमा से भर दे लॉर्ड। नाम बनाम एक एक भाइयों को छू, उनके खानदान को छू, उनके परिवार को छू ले। शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, शरीर के काम नष्ट हो, शरीर की दुर्बलताएं नष्ट हो, हर एक कमजोरी दूर हो सब। और एक एक सबसे बड़ी बात, मुंह को खोलना शिक्षा। मुंह खोलने में जो कमजोरी लगता है, मुंह खोलने में जो दिक्कत लगता है लोगों को, वो दिक्कतें जाती रहे। लोगों का मुंह नहीं खुलता, इनके जीभ को शैतान ने तालू से बंद कर दिया, चिपका दिया है। चालू तालू से चिपके जितना जीभ है, इनके जीभ खुलते नहीं है, ऐसे सारी बातें नष्ट हो। और एक अपने जीभ के द्वारा से हम स्वाद लेते, जीभ के द्वारा से कम्युनिकेट करते, जीभ के द्वारा अपने लिए रास्ता बनाते, आप पेट भरता। मेरे परमेश्वर दया कीजिए, एक एक जीभ खुल जाए, यीशु के नाम से दया कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दुष्टता के काम, शैतान के काम, अंधकार के काम, शरीर के काम, पाप और बुराई का जकड़न यीशु नासिक के नाम से, एक दिल से, दिमाग से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, आत्मा से, नस नस से, हर एक खून से यीशु मसीह के नाम से स्वभाव से खत्म हो जाए।
इंद्रियों से खत्म हो जाए, परमेश्वर की ज्योति आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ इनके अंदर आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ इनके अंदर आ जाए, परमेश्वर की शक्ति इनके अंदर आ जाए। इसी वक्त इनके अंदर प्रवेश करें, प्रभु की शक्ति को इनके अंदर इंजेक्ट करते हैं। हर दुर्बलता जाते रहे, जिनको भी पेट में दर्द है, पेट का दर्द जाता है, पेट में जिस भी तरह का बीमारी है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, यूट्रस में दर्द है, विभिन्न तरह का तकलीफ है, यीशु के नाम से, सर्वशक्तिमान सामर्थी नाम से, यीशु नाम से परमेश्वर ने चंगाई दी है, यीशु के नाम से परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, यीशु के नाम से परमेश्वर ने हर प्रकार का आनंद जीवन दिया है। एक ही के अंदर आने पर एक एक भले चंगे रहे, उनको बुराई से, पाप से, हर परेशानी से एक एक को आप बचा लें। जिस गर्त में पड़े हैं जितने भी लोग, जिस भी तरह का अंधकार ने इन लोगों को घेरा है, जिस भी तरह का गड्ढे शैतान ने इनके लिए बनाया उसमें गिराया है, इसी बख्श और दूत लोग आए और इन लोगों को उस गड्ढे से निकाले यीशु मसीह के नाम से। जितने पारिवारिक समस्या में, संकट और क्लेश में फंसे हैं, यीशु के नाम से उस पारिवारिक शंकाओं से, कलेश से छुटकारा पाए। आप परमेश्वर का अद्भुत शांति आए, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ उनके अंदर आए, परमेश्वर का अद्भुत जीवन उनके अंदर आए, उनके परिवार में आए। गलत रिलेशन, गलत संगति, गलत बातों में, गलत टीचिंग्स में जितने भी लोग हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए। प्रभु आशीष देने के लिए धन्यवाद, वचन की शांति देने और शामत देने के लिए धन्यवाद। इनके अंदर तेरी शांति बनी रहे, शामत बनी रहे, हर रोग, बीमारी, परेशानी, हाई प्रेशर जाता रहे, और लो प्रेशर दूर हो, प्रेशर नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, खाने पीने में चौकसी और नियंत्रण हो, हर तरीके से ये बुद्धि ज्ञान समझ में तेरी उपस्थिति में एक भाता हुआ जिंदगी जी सके, अपने शरीरों को भाता हुआ बलिदान चढ़ा सके, समय को सही इंतजाम कर सके, सही समय का इस्तेमाल कर सके, एक एक को संभाल, बच्चों को संभाल, बड़ों को संभाल, निश्चय तो आशीष देगा, अश्य कर्म करेगा, दुष्ट खैर रोकने वाली शक्ति उठाने वाले पाप नष्ट हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में तेरी सामत काम करे, आत्मा कार्य करे, सब उद्धार पाए, जिंदगी हो पाए, शैतान की युक्ति नष्ट हो, जीवन के जल को लोग पी सके जो बह रहा है, हर एक शैतान अंधकार के बंधन नष्ट हो। जितना भी मतभेद है, जितने भी भ्रम की बातें, जितनी अज्ञानता की बातें, रुकावट की बातें हैं, विभिन्न तरह की शैतानी अंधकारी योजना है, यीशु के नाम से नष्ट हो। अनुग्रह पर अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह भेजने वाले परमेश्वर आपकी अनुग्रह एक एक मनुष्य तक जाए, तू जो पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। हर एक छोटे से बड़ा तुझे जानेगा, ये तेरा वचन है, जो सत्य है, छोटे से बड़ा तुझे जानेगा। तेरे आत्मा का ज्ञान है, प्रकाश है, कि लोगों में चमकने पाए, एक लोग बंधन से छुटकारा पाए, पाप बुराई गंदगी में जो लोग मार डाले जा रहे शैतान के दास से, पाप और बुराइयों के कैद खाने में, हर एक अंधलोक में, विभिन्न कैद खाने में शैतान लोगों को रखी और जो ले जा रहा है, ऐसे सारे बंधन नष्ट हो। नशा, पाप, बुराई से, हर प्रकार के, हर एक पाप बुराई से, बेरोजगारी से, हर प्रकार के तंगी मुसीबत से निकाल लोग तेरे निकट आ सके। आशीष दे, बुद्धि दे, धन्यवाद देते तुम्हारी प्रार्थना को सुना, बड़ी आशीष दिया, अब से लेकर सदा में तेरी आशीष इनमें सदा बनी रहेगी, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सब परिवार अपने घराने समय स्वर्गराज पर निश्चय पहुँचाएगा। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की जय हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सेजन कृति गुरु शरण, प्रेज़ द लॉर्ड। सोनी एवरीवन, निर्मल, महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।